एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ पीएफ विड्रॉल न्यू रूल्स 2026। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईपीएफ विड्रॉल रूल्स क्या हैं और किन किन रीज़न से आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं, किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं, कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी रिलेटेड फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, नॉलेज के लिए एंड स्कीम्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी राय जाननी हो या किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन के लिए तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएफ रूल विड्रॉल रूल्स में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, कितने टाइम्स विड्रॉल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है, अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आप किन केसेस में विड्रॉ कर सकते हैं, अगर इलनेस है यानी कि बीमारी, एजुकेशन, मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12 मंथ सर्विस में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे इलनेस हो, एजुकेशन हो या फिर मैरिज हो। इन तीनों केसेस में आप अपना 75% ऑफ द बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर बात करें इलनेस में तो एक फाइनेंशियल ईयर में 3 टाइम्स निकाल सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो मैक्सिमम 10 टाइम्स ड्यूरिंग द मेंबरशिप, मतलब जब तक आप ईपीएफओ स्कीम में इन्वॉल्व हैं। मैरिज की बात करें मैक्सिमम 5 टाइम ड्यूरिंग द एंटायर मेंबरशिप, मतलब जब तक आप मेंबरशिप में हैं, ईपीएफओ का लाभ ले रहे हैं, तब तक आप मैक्सिमम 5 टाइम्स निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये तो आपकी एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स के बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग रिलेटेड नीड्स। तो हाउसिंग रिलेटेड नीड्स आप सभी को पड़ सकती है। हो सकता है कि आप नया हाउस लेना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, या फिर कुछ अल्टरेशन कराना चाहते हैं एडिशनली। तो उन सारे पैरामीटर्स में अगर हम बात करें तो परचेज ऑफ अ फ्लैट, हाउस साइट, या फिर कंस्ट्रक्शन। नंबर 2, रीपेमेंट ऑफ होम लोन। आपने कोई होम लोन ले रखा, उसका रीपेमेंट करना है। तो एडिशनल अल्टरेशन और रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट, अगर इनमें से जो सी कैटेगरी मैंने आपको बताया, इनमें से कोई ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो अगेन आप 75% अपना ईपीएफओ का जो टोटल आपका बैलेंस है उसमें से 75% निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन वन कंडीशन इन एप्लीकेबल कि आपकी 12 मंथ की टोटल सर्विस होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 टाइम्स आप निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द मेंबरशिप। वहीं बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो आपको कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जो अबव दिए मैंने रीजंस आपको बताए हैं उसमें से नहीं है, तो थर्ड कैटेगरी आपकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जिसमें आपको रीज़न नहीं देना होता है। बस उसके तहत जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें मेंशन करेंगे, वहाँ पे भी आप 75% ऑफ द टोटल पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं और मैक्सिमम 2 टाइम्स आप निकाल सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन शॉर्ट आप देखें तो 75% जो गिवन सर्कमस्टांसेस उसमें आप पैसे निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं फाइनल विड्रॉल रूल्स एज पर ईपीएफ स्कीम 2026। सो नंबर 1, ए वेटिंग पीरियड, मिनिमम 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप इज रिक्वायर्ड। ईपीएस मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूशन। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स का आपका मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। बी, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर फाइनल विड्रॉ, जब आप फाइनल विड्रॉ करते हैं, लाइक आपने रिटायरमेंट लिया है, सपरेशन है, परमानेंट टोटल इनकैपेबिलिटी या डिसेबिलिटी के चक्कर में, या फिर रिजिग्नेशन, या फिर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर इन ईपीएफ एंड 3 ईयर इन ईपीएस, या फिर डेथ ऑफ द मेंबर जो इसमें इनरोल्ड है। ये सारी अगर आप कंडीशंस में आते हैं या इसमें लाई करते हैं, या आप ऐसी सुविधा का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी